आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह बहुत कम समय में करते हैं आप रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक सुविचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि एवरीबॉडी वांटेड टू गो हेवन बट नन रेडी टू डाई। जीवन में सभी लोगों के साथ यह घटना घटित होती है। अक्सर लोग स्वर्ग जाने की कामना तो रखते हैं, लेकिन जब बात मरने की आती है तो वहां पीछे हट जाते हैं। ठीक उसी तरह से साथियों, आप सभी सिलेक्शन के लिए काफी उत्साहित रहते हैं और चाहते भी हैं कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उसके लिए पढ़ना होगा। तो पढ़ने से कहीं ना कहीं आप भागना प्रारंभ करते हैं। तो अगर आप पढ़ाई से भागेंगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नियमित पढ़ना होगा साथियों, और नियमित आज से अभी से पढ़ना होगा। तो इसी मॉर्निंग सुविचार के साथ प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर नियमित अध्ययन करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसी विश्वास के साथ देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। गुलाब और बुलबुल काव्य कृति के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। गुलाब और बुलबुल काव्य रचनाकार वासुदेव सिंह त्रिलोचन को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1956 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न, साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? साहित्य देवता निबंध का रचनाकार आपने माखनलाल चतुर्वेदी को चुना। बिल्कुल सही जवाब, 1943 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो जूही की कविता को अश्लील कह करके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वापस कर दिया था, प्रकाशित करने से मना कर दिया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और चौथा प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव नाटक का नाटककार पूछा जा रहा है। कौमुदी महोत्सव नाटक 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, चाणक्य द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण किसकी रचना है? भाषा भूषण का रचनाकार आपने जसवंत सिंह को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब, 212 दोहे हैं इस रचना में, जिसमें 10 दोहों में उसकी भूमिका लिखी गई है। 202 दोहे में और इसके बाद 116 दोहे अलंकारों से संबंधित हैं। 202 दोहों में 116 जो दोहे हैं वे अलंकार के लिए हैं। 10 दोहे क्या हैं? भूमिका के रूप में हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ, देखिए, रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र और नंदुलारे वाजपेयी दोनों ने लिखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी के रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है। वहीं नंदुलारे वाजपेयी जी की रचना का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है। यानी 64 से 77। 64 में नगेंद्र ने रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ लिखा, नंदुलारे वाजपेयी जी का 1977 ईस्वी का है। प्रश्न संख्या 7 है कि प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता कौन है? प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखा गया खंड काव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। भक्ति सर्वस्व भारत भिक्षा काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? भक्ति सर्वस्व, भारत भिक्षा दोनों ही काव्य रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी का, वहीं भारत भिक्षा 1875 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9,
सुनहले सहवाल, इत्तलम के रचनाकार कौन हैं? सुनहले सहवाल और इत्तलम दोनों ही रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि इत्तलम 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं आगे और प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है? सबसे बड़ा दुख कहानी का लेखक पूछा जा रहा है। मोहनदास नैमिषारय को उत्तर में चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। और 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किस विद्वान ने कहा है? रामचंद्रिका केशवदास की लिखी गई रचना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने उसे छंदों का अजायब घर कहा है। 12वां प्रश्न, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? इसका आपको जवाब बताना है। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? इसका आपको जवाब बताना है। और मन या आत्मा का चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न है। हिंडोला और गंगा अवतरण कृतियों के लेखक कौन है? हिंडोला और गंगा अवतरण किसके द्वारा लिखी गई रचना है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और रत्नाकर उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। हिंडोला 1894 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं गंगा अवतरण 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 14वां प्रश्न है कि तीसरी यात्रा आंगन में उगी पौध, दोनों ही कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तीसरी यात्रा और आंगन में उगी पौध कहानी की लेखिका कौन है? कुसुम चतुर्वेदी को आपने उत्तर में चुना, बिल्कुल सही जवाब। 15वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है कि आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ किसे माना है? जवाब में आपने विशल देव रासो को चुना, नरपत नाल द्वारा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न है कि दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? परशुराम चतुर्वेदी उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 17, लीक अलीक संस्मरण के रचनाकार कौन है? लीक अलीक संस्मरण भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है और 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 18वां प्रश्न है कि मयंक मंजरी प्रणयनी नाटक के नाटककार कौन है? मयंक मंजरी प्रणयनी नाटक किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। मयंक मंजरी 1891 ईस्वी का, वहीं प्रणयनी 1890 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 19 है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार है वर्ड्सवर्थ का। प्रश्न संख्या 20, मानव मूल्य और साहित्य आलोचना कृति के लेखक कौन है? मानव मूल्य और साहित्य आलोचना रचना धर्मवीर भारती की है। 1999 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 21 है कि पिघलते पत्थर मुक्तक के लेखक कौन है? पिघलते पत्थर मुक्तक का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। रांगे रागा उत्तर चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है कि शेष गाथा कहानी के कहानीकार कौन है? शेष गाथा कहानी रीता शुक्ल द्वारा लिखी गई है और 1993 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 23 है कि ब्रज भाषा में लिखी गई काव्य कृति रंग जंग और व्यंग के रचनाकार कौन है? रंग जंग और व्यंग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? गोपाल प्रसाद व्यास उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1966 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 24 है कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? शिवराज भूषण रचना भूषण द्वारा लिखी गई है। 1673 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न है कि शाये में धूप गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? शाये में धूप गजल संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई रचना है और यह गजल संग्रह 1975 ईस्वी का प्रकाशित गजल संग्रह है। 26वां प्रश्न है कि त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है?
त्रिवेणी में आचार्य शुक्ल ने किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? जवाब में मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास और तुलसीदास को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। 27वां प्रश्न है, लघु मानव के बहाने कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, यह रचना है विजय देव नारायण शाही की। 28वां प्रश्न है कि पार्किंग कहानी के कहानीकार कौन है? पार्किंग कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? रचना श्रीवास्तव द्वारा सेलेक्ट किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 29, किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कह करके इसकी वंदना की है? जवाब में आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 30 है कि कन्यादान निबंध के निबंधकार कौन है? कन्यादान निबंध किस साहित्यकार की रचना है? जवाब में आपने अध्यापक पूर्ण सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 31 है कि प्रेमचंद्र और उनका युग ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रेमचंद्र और उनका युग, यह रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है। 1952 ईस्वी ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। 32वां प्रश्न है कि शमशेर कवियों के कवि हैं, यह कथन किसका है? शमशेर को कवियों का कवि कहने वाले अज्ञेय जी हैं। चौथे सप्तक का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है आपसे। चौथा सप्तक का प्रकाशित हुआ तो 1979 ईस्वी में चौथे सप्तक का प्रकाशन हुआ था, जबकि पहला सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भावावेग कल्पना और पद लालित को कविता कहा जा सकता है। भावावेग कल्पना और पद लालित को कविता कहा जा सकता है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। 35वां प्रश्न है कि 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी की कहानीकार कौन है? 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? मन्नू भंडारी उत्तर चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। और 1968 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। नींद के बादल किसकी रचना है? नींद के बादल रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। 1947 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न संख्या 37 है कि गुलाम बादशाह नाटक के नाटककार कौन है? गुलाम बादशाह नाटक आचार्य नंद किशोर जी का है और 1992 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 38, पद्म प्रसून और ग्राम गीत के रचनाकार कौन है? पद्म प्रसून और ग्राम गीत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। पद्म प्रसून 1925 ईस्वी, ग्राम गीत 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 39, हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की? हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत करने वाले सुदर्शन मजीठिया हैं। हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता कौन माना जाता है? हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। प्रश्न संख्या 41, यारों के यार 3 पहाड़ का प्रकाशन काल क्या है? यारों के यार 3 पहाड़ का प्रकाशन वर्ष आपने कृष्णा सोबती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 42, मेरी असफलताएं आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? मेरी असफलताएं यह आत्मकथा बाबू गुलाब राय की है। 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 43, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 44, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह कथन किसका है? सुमिंद्रानंदन पंत उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 45, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? जवाब में नैषधीय चरितम को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी की कहानीकार कौन है? दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संजीव द्वारा लिखी गई है। 1993 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
प्रश्न संख्या 47, अवधी भाषा की कौन सी कृति प्रथम कृति मानी जाती है? अवधी भाषा की मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई चंदायन या लुरकहा रचना प्रथम रचना मानी जाती है। 1370 ईस्वी इस रचना का रचना काल है। प्रश्न संख्या 48 है कि साच कहूं तो नाटक के नाटककार कौन है? साच कहूं तो नाटक प्रभाकर सोत्री द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा है? छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग कहने वाले मुकुटधर पांडे हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि जो मैंने जिया यादों का चिराग जलती हुई नदी आत्मकथाओं के आत्मकथाकार कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब कमलेश्वर को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी और जलती हुई नदी 1999 ईस्वी का प्रकाशित आत्मकथा है। तो साथियों, आज की यह प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।